सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है प्रत्यय। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं प्रत्ययों के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 7 प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तो बच्चों प्रत्यय जो होते हैं हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में इनको जोड़ा जाता है, अर्थ परिवर्तन करते हैं, नवीन शब्द की रचना करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे खेल से बना खिलौना, फल से बना फल वाला। ऊपर दिए गए चित्रों में मूल शब्द खेल में औना तथा फल में वाला शब्दांशों को जोड़ा गया है जिससे इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो शब्दांश कौन से जोड़े? औना और वाला, जिससे कि नया शब्द भी बना और अर्थ में परिवर्तन भी आया। इससे स्पष्ट होता है कि शब्दांशों के प्रयोग से शब्दों में नवीनता आ गई है। ये शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जोड़े गए हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये परिभाषा, इसको आप याद करेंगे। अब आता है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, तो चलिए एक एक कर जानते हैं। पहला प्रत्यय का भेद है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो किसी भी क्रिया में जुड़ेंगे या फिर धातु, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, उसमें जुड़ते हैं। जैसे क्रिया होगी पढ़ना लिखना आदि, और मूल रूप क्या होता है? धातु रूप क्या होता है क्रिया का? पढ़ लिख, ठीक है, उनमें जुड़ते हैं। ये कृदंत प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। इसके भी भेद हैं बच्चों। कौन कौन से? कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय जैसे औना नी आदि, ठीक है, कर्मवाचक शब्द बनेंगे इनसे। फिर क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृदंत प्रत्यय जैसे, जो कि काम को करने वाले का जो बोध कराएंगे, जैसे अंत, अन, अथय आदि। करण रूप बनने वाले कृदंत प्रत्यय जैसे, करण रूप मतलब जो कि साधन का बोध कराएंगे, जैसे आ, ई, नी आदि। विशेष अर्थ बोधक क्रिया बनाने वाले कृदंत प्रत्यय जैसे, मतलब ऐसी क्रिया का ये निर्माण करते हैं जिससे कि विशेष अर्थ पता चलता है, जैसे ते, ता, कर आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय जिससे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, जैसे आहट, आवट, आई आदि। ये हमारे कृदंत प्रत्यय के भेद हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया की धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो ये क्या करते हैं? वो तो क्रिया में जुड़ते हैं कृदंतों, लेकिन जो तद्धित होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों में जुड़ते हैं, उनके अंत में जुड़ते हैं। इसके भी भेद हैं। किसी कार्य का बोध कराने वाले प्रत्यय, जिससे काम का बोध होता है, जैसे घर, कार, वाला, आर आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय जैसे ई, आइन, इन, इया, इनसे क्या हो जाएगा? अगर हम इनको पुल्लिंग में जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय जैसे, जिससे क्या होता है? हम एक वचन को बहुवचन में कर सकते हैं, जैसे ए, या आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय जिनसे भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे, जैसे ई, ता, आस आदि। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय जैसे इक, एरा आदि। संबंधों का बोध होगा, जैसे हम कहें ममेरा, ठीक है, इस प्रकार का। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जैसे क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे पूर्वक, तथा आदि। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय जैसे हरा, वा, गुना आदि। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जैसे आ, वान, ईला आदि। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को बनाएंगे। स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय जैसे ई, वाला आदि। स्थान संबंधित प्रत्यय हो गई है। कुछ प्रमुख प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले नवीन शब्द इस प्रकार है। तो यहाँ पर बच्चों प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द दिए गए, इनको भी पढ़ लेते हैं। कृत प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं और प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द भी दिए गए। पहले संस्कृत के प्रत्यय हैं, और कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। जैसे अनीय, अनीय विशेषण के अर्थ में आता है। नमनीय, पूजनीय, वंदनीय, पठनीय। अना भाववाचक अर्थ में आ रहा है, रचना, खेलना, वंदना, पूजना, याचना। इत, ये भी विशेषण के अर्थ में विशेषता बताने वाले में। रुचित, शोभित, ललित, कथित और गदी आदि। आ भाववाचक अर्थ में व्यथा, रुचा, लिखा, कथा, शिक्षा। ता
कर्तरीवाचक अर्थ में, कर्ता के रूप में, जैसे कर्ता, भर्ता, धर्ता, ज्ञाता। ध विशेषण के अर्थ में आता है लब्ध, दग्ध, शुब्ध। मान विशेषण के अर्थ में ही आता है, ये भी प्रवाहमान, बुद्धिमान, हनुमान। ई कर्तरीवाचक अर्थ में द्वेषी, द्रोही, याची, दंडी। नेक्स्ट है ट विशेषण अर्थ में भ्रष्ट, दृष्ट, नष्ट, कष्ट। ता विशेषण अर्थ में मुक्त, भुक्त, श्रुत, तव्य। ये भी विशेषण अर्थ में आएगा वक्तव्य, गंतव्य, दृष्टव्य, मंतव्य। ठीक है, ये हो गया। अब यह भी जाने उपयुक्त प्रत्ययों में ट तथा ध प्रत्यय वास्तव में त प्रत्यय के ही बदले हुए रूप है। संधि नियमों के कारण ता को ट तथा ध होकर दिए नवीन शब्दों की रचना हुई है। मतलब ये तो है तो ता प्रत्यय ही, लेकिन इनमें संधि के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जो ता था वो ट और धा बन जाता है। अब आता है हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय, प्रत्यय, अर्थ और प्रत्यय से बने कुछ शब्द। अक तथा अथवा क भाववाचक अर्थ में उठक, पटक, बैठक, लटक, मटक। फिर आता है अन। अन किसके? कर्ता के अर्थ में भी है, साधन के अर्थ में भी है और भाववाचक अर्थ में भी, तीनों में। पालक, लेखक, मारक, घालक, चालक। साधन अर्थ में बेलन और झाड़न और भाववाचक अर्थ में पलटन, जलन, मिलन, चलन, सजन। ठीक है। आ भाववाचक संज्ञा अर्थ में है घेरा, रगड़ा, झगड़ा, हेरा, फेरा। मतलब भाववाचक संज्ञा के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। अब आते हैं कर्तरीवाचक संज्ञा अर्थ में, क्या होगा? मिठ बोला, बड़ बोला, सिर चढ़ा, नख चढ़ा। आन भाववाचक अर्थ में उफान, उठान, ढलान, चढ़ान। आई ये भी भाववाचक अर्थ में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। आवा भाववाचक अर्थ में, आवा भी दिखावा, पहनावा, बहकावा, पछतावा। आव ये भी भाववाचक अर्थ में बच्चों तनाव, लगाव, बचाव, खिंचाव, छिपाव। आहट भाववाचक अर्थ में घबराहट, अकुलाहट, कुलबुलाहट। आवट भाववाचक अर्थ में बनावट, रुकावट, सजावट, खिंचावट। ईका अथवा का भाववाचक अर्थ में नायिका, गायिका, पाठिका। ईया ये भी भाववाचक अर्थ में जड़िया, फड़िया, घड़िया, घड़िया। ई भाववाचक अर्थ में चमकी, धमकी, बोली, टोली। साधारण अर्थ में थपकी, चिमटी, गुमटी, ममटी, मटकी। कर्तरीवाचक अर्थ में कटाऊ, जमाऊ, लुटाऊ, दिखाऊ। ऊ भाववाचक अर्थ में न्योता, समझौता। औता साधारण अर्थ में बेलना, भगोना, ओढ़ना। यहाँ पर ये जो कर्तरीवाचक अर्थ है ना, ये अलग से दे रखा है, ज्यादा हो गया इससे। जो हमारा ऊ है ये होगा हमारा ऊपर वाली लाइन जो आएगी ऊ। तो बच्चों ऊ का हो जाएगा भाववाचक अर्थ में कटाऊ, जमाऊ, लुटाऊ, दिखाऊ। और ओता ये हो जाएगा साधारण अर्थ में न्योता और समझौता। फिर अगला है हमारा ना। ना ना है भाववाचक अर्थ में ना, कौन कौन सा? बेलना, भगोना, ओढ़ना, खाना, गाना, पीना, जाना, रोना, सीना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला है हमारे आते हैं अगले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। इसमें भी सबसे पहले हम संस्कृत के प्रत्यय जानेंगे। प्रत्यय, अर्थ, प्रत्यय से बने कुछ शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। एक और है विशेषण के अर्थ में प्रयोग, वार्षिक, आर्थिक, दैनिक, साप्ताहिक। आ भाववाचक अर्थ में गौरव, शैशव, कौशल, सौष्ठव। ईमा भाववाचक अर्थ में कालीमा, नीलिमा, लालिमा, हरितिमा। इत विशेषणार्थ में हर्षित, कर्षित, पल्लवित, पुष्पित। इल विशेषणार्थ में पंकिल, कुटिल, जटिल, स्नेहिल। नेक्स्ट इन विशेषणार्थ में प्राचीन, नवीन, कुलीन, नगीन, कालीन। ई विशेषणार्थ में भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, लेखकीय। ई विशेषणार्थ में भोगी, जोगी, उपयोगी, उद्योगी। कार कर्तरीवाचक अर्थ में कुंभकार, कलाकार, मूर्तिकार, पत्रकार। का समूह अर्थ में दशक, शतक, अष्टक, द्वितीयक। तह विशेषण अर्थ में अंशतः, पूर्णतः, विशेषतः, अंततः। नेक्स्ट है भाववाचक अर्थ में पशुता, लघुता, पटुता, मनुष्यता, महत्ता। भाववाचक अर्थ में पशुत्व, लघुत्व, पटुत्व, महत्व, घनत्व। तिया विशेषण अर्थ में अंशतया, पूर्णतया, विशेषतया। मान विशेषण अर्थ में धीमान, श्रीमान, बुद्धिमान। अगला है मैं विशेषण अर्थ में दया में, अश्रु में, राम में, प्रेम में,
यह भाववाचक अर्थ में सौख्य, औदार्य, नैराश्य, नासिक्य। फिर उसके बाद विशेषण अर्थ में आएगा भोग्य, रम्य, श्रम्य, ग्राम्य, सौम्य। वान विशेषण अर्थ में बलवान, श्रद्धावान, श्रद्धवानी, श्रद्धा वान, दयावान, धनवान। वी विशेषण अर्थ में मायावी, मेधावी। स्वी विशेषण अर्थ में तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी। ला विशेषण अर्थ में वत्सल, श्यामल, मानसल। लू विशेषण अर्थ में कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। यहाँ पर श्रद्धालु है, ठीक है, श्रद्धालु, श्राद्धालु नहीं, श्रद्धालु, श्र हो जाएगा। यह भी जाने, चिन्ह से चिन्हांकित प्रत्ययों के लगने पर यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर आ, ई, ओ अथवा इनका दीर्घ हो तो उनकी वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनके स्थान पर क्रमशः आ, ए तथा औ हो जाते हैं। इसलिए वहां शिशु से शैशव, सुष्ठु से सौष्ठव, गुरु से गौरव, कुशल से कौशल, पक्ष से पाक्षिक, दिन से दैनिक, वर्ष से वार्षिक, अर्थ से आर्थिक, अधिक से आधिक्य, निराश से नैराश्य, उदार से औदार्य और सुख से सौख्य शब्द बने हैं। ठीक है, चिन्ह, ठीक है, तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है इस प्रकार से कि अगर जो मूल शब्द आया है उसका पहला स्वर अ, ई, उ अथवा इनका दीर्घ हो, मतलब आ हो, बड़ी हो, उ है, तो उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि इनके स्थान पर आ, ए तथा औ हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे यहाँ पर शिशु है तो ई है, तो शिशु में क्या हो गया हमारा, यहाँ पर बदलकर आई हो गया। ठीक है, शिशु का आई हो गया, ई था ना, ई का आई हो जाता है। ऐसे सुष्ठु में ऊ था, ऊ का क्या हो गया, औ हो गया, सौष्ठव हो गया। गुरु था तो गुरु से गौरव हो गया, औ हो गया ऊ का। ऐसे कुशल था, ऊ था ना तो उसका औ हो जाएगा, कौशल हो गया। ऐसे ही दिन है, ई है तो आई हो गया, दैनिक हो गया। वर्ष से ऐसे वार्षिक हुआ, वर्ष से आ हो गया, आ था ना तो आ हो गया। ऐसे ही अर्थ से आर्थिक, अधिक से आधिक्य, ठीक है। निराश से नैराश्य, ई है तो आई हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान से आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इनकी रचना हुई है। उदार था, ऊ था तो औ होना था, औदार्य हो गया। सुख से सौख्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रत्यय है इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब आता है हिंदी के प्रत्यय। ये बच्चों ये हमारे संस्कृत के इनमें होता है। ठीक है, अब जैसे हिंदी के प्रत्यय हैं, प्रत्यय, अर्थ और प्रत्यय से बने कुछ शब्द। आ विशेषण अर्थ में मेला, रेला, ठेला, भूखा, सूखा, देखा। आस विशेषण अर्थ में मिठास, खटास, भड़ास, उजास। आर कर्तृवाचक अर्थ में सुनार, कुम्हार, लोहार, कहार। आहट विशेषण अर्थ में गर्माहट, चिकनाहट, गुर्राहट, कड़वाहट। आलू विशेषण अर्थ में लजालू, कृपालू, दयालु, ईर्ष्यालु। ईया न्यूनता के अर्थ में कुटिया, डिबिया, लुटिया, बगिया, गुड़िया। कर्तृवाचक अर्थ में गडरिये, धुनिया, महरिया। स्त्रीलिंग अर्थ में चुईया, कुतिया, बचिया, बुढ़िया। ई स्त्रीलिंग अर्थ में बकरी, लड़की। उसके बाद आएगा बड़की, घोड़ी, मोटी। विशेषण अर्थ में ऊनी, बरेलवी, मखमली, रेशमी, बनारसी। पन भाववाचक अर्थ में लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन। ईला विशेषण अर्थ में हटीला, नुकीला, गर्वीला, चमकीला। ऊ विशेषण अर्थ में गवारू, बजारू, दुधारू। हारा कर्तृवाचक अर्थ में पनिहारा, घसियारा, लकड़हारा। पा भाववाचक अर्थ में मोटापा और बुढ़ापा। अब आता है विदेशी प्रत्यय। प्रत्यय, अर्थ और प्रत्यय से बने कुछ शब्द। ईयत भाववाचक अर्थ में शैतानियत, हैवानियत, इंसानियत। आनत भाववाचक अर्थ में जमानत, अमानत, खयानत। इन स्त्रीलिंग अर्थ में लुहारिन, सुनारिन, जमादारिन, कुम्हारिन। ची वाला के अर्थ में तोपची, खजांची, मशालची, खबरची। विशेषण अर्थ में डिंडोरची, नकलची, नक्कारची। और बाज है विशेषण अर्थ में चालबाज, ग्रहबाज, धोखेबाज, निशानेबाज, जिरहबाज, जखीरेबाज। दार विशेषण अर्थ में धमाकेदार, जोरदार, खबरदार, असरदार। वार क्रमवाचक विशेषण में सिलसिलेवार, ब्यौरेवार, तारीखवार, तरतीबवार। अर्थ में वाला के अर्थ में उम्मीदवार, कसूरवार। तो बच्चों अपने पाठ को अच्छे से पढ़ा और विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों को जाना। आशा करती हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम करेंगे आओ कुछ करें में से। प्रश्न है
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग प्रत्यय समास संधि, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाते हैं हमारे कृदंत प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ते हैं। कलाकार शब्द में प्रत्यय है कल, कलाकार कोई नहीं, तो इसमें कार प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो पहला है बाजी, तो बाजी में हमने जोड़ दिया गर, तो क्या बन गया बाजी गर। ठीक है, फल जोड़ दिया वाला, फल वाला। तो बच्चों यहाँ पर ना इन्होंने कहीं पर तो प्रत्यय दे रखे हैं और कहीं पर शब्द दे रखे हैं, तो जहां पर शब्द है वहां पर हमें प्रत्यय जोड़ना है और जहां पर प्रत्यय है वहां पर शब्द जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर वार है तो हम कर देंगे सिल, सिले, वार। ठीक है, यहाँ पर हमने शब्द जोड़ दिया और नई शब्द की रचना भी कर दी, सिलसिलेवार हो गया। तो बच्चों इसमें क्या जोड़ा था, सिलसिला जोड़ा, तो सिलसिलेवार हो गया। अब है मान, मान में हम क्या जोड़ देंगे बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नया शब्द हमारा बुद्धि मान। ऐसे ही ची जोड़ेंगे अगर किसी शब्द में, जैसे हमने तबला में जोड़ा तो हमारा क्या बन जाएगा तबल ची, तबल ची। आनत, आनत से बनेगा हमारा जमानत। ठीक है, इसमें हमने जमा जोड़ा है तो बना जमानत। अब है स्वी, स्वी किसमें जुड़ेगा तपस्वी, तपस्या में जुड़ा स्वी तो तपस्वी बन गया। नेक्स्ट है ना, ना पढ़ में जुड़ा तो पढ़ना बन गया। ईला रंग में जुड़ा तो ये बन गया रंगीला। और पा, पा बूढ़ा में जुड़ा तो क्या बन गया बूढ़ा पा। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अलावा जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से प्रत्ययों के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।